बेटा हम देखेंगे सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारी एनसीईआरटी से रहेंगे, फिर देन सम अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे। और ये बात जरूर ध्यान में रखना कि प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो है वो बेशक इजी है, बट उसकी जो वेटेज है फाइनल एग्जाम्स में वो 6 to 8 मार्क्स रहती है, तो इसको लेस इंपॉर्टेंट मान के बिल्कुल भी ना चलें। तो देखते हैं बेटा पहले कुछ बेसिक्स। इसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की, सपोज किसी के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने, तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। एंड इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, मतलब किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। जो हमारी किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी आई है उसमें से हम 1 माइनस कर देंगे। और एक बात जरूर ध्यान रखना कि जो भी हमारी प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होगी। इट मीन्स वो ना तो कभी नेगेटिव में होगी और ना ही 1 से बड़ी होगी। अब देखते हैं बेटा कार्ड्स की नॉलेज। इट मीन्स जो हमारे पास कार्ड्स के क्वेश्चंस रहते हैं प्रोबेबिलिटी में, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। टोटल कार्ड्स हमारे होते हैं 52 एंड हर एक कार्ड जो है वो 2 कलर्स में होएगा, आइदर रेड और ब्लैक। तो रेड कार्ड भी हमारे 26 होंगे और ब्लैक कार्ड भी 26 होंगे। हमारे सूट्स होते हैं बेटा 4 और हर एक सूट में होते हैं 13 कार्ड्स। कौन कौन से सूट्स होंगे, स्पेड, हार्ट्स, डायमंड एंड क्लब्स। उसके बाद हमारे कौन कौन से कार्ड होते हैं इनमें, एस, देन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद बेटा जैक, क्वीन और किंग। हमारे जो जैक, क्वीन और किंग हैं वो उनको हम फेस कार्ड्स बोलते हैं। हर एक सूट में जो है हमारे मेन 3 फेस कार्ड्स होते हैं। और टोटल हमारे डाइस के बारे में सीखेंगे बेटा। पॉसिबल आउटकम्स, अगर हम एक डाई को थ्रो कर रहे हैं तो 6 होंगी, मतलब हमारे पास आइदर 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6 आ सकता है। अगर हम 2 डाइस थ्रो कर रहे हैं बेटा तो हमारे पास जो पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगी वो होंगी 6 स्क्वायर, दैट इज 36। और अगर हम 3 डाइस थ्रो कर रहे हैं बेटा तो हमारे पास पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स 6 क्यूब होंगी, दैट विल बी 216। तो हम ये चेक कर लेते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट केस है हमारा, कि अगर हमारी 2 डाइस थ्रो हो रही हैं तो पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स कैसे हो सकती हैं। दैट इज जो आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं, ये हमारी पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगी। इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस देख लेते हैं बेटा कि जो हमारे एग्जाम्स में आने के चांसेस हैं। फर्स्ट इज, two players Sangeeta and Reshma are playing a tennis match. It is known that the probability of Sangeeta winning the match is 0.62. What is the probability of Reshma winning the match? आपको दो प्लेयर्स के नेम गिवन है, संगीता एंड रेशमा, एंड आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि जो संगीता की विनिंग प्रोबेबिलिटी है दैट विल बी 0.62। आपने रेशमा की विनिंग प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो बेटा ये बात जरूर ध्यान में रखना कि रेशमा की विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कि संगीता की जो हारने की प्रोबेबिलिटी होगी। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं एस फॉर संगीता एंड आर फॉर रेशमा। तो जो हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है संगीता की 0.62। अब हमें रेशमा की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता। संगीता की विनिंग प्रोबेबिलिटी को हम 1 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि बेटा दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं। संगीता की हारने की जो प्रोबेबिलिटी है वो रेशमा के जीतने की प्रोबेबिलिटी है, तो सिंपली हमारे पास इनको माइनस करके आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो है बेटा, अ पिगी बैंक कंटेन्स 100 50 पैसे कॉइन्स, 50 रुपीज 1 कॉइन्स, 20 रुपीज 2 कॉइन्स एंड 10 रुपीज 5 कॉइन्स। आपको अलग अलग एक पिगी बैंक की जो क्वांटिटी है वो दे रखी है। It is equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down. कह रहे हैं जब हम बैंक को अपसाइड डाउन करेंगे तो एक कॉइन जो है वो बाहर आएगा। आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो कॉइन बाहर आया वो एक 50 पैसे कॉइन होगा, या सेकंड हमें फाइंड करना है कि एक 5 रुपीज का कॉइन नहीं होगा। तो चेक करते हैं कैसे हम फाइंड करेंगे। 50 पैसे कॉइन हमें दे रखे हैं बेटा 100, तो पहले हम टोटल कैलकुलेट कर लेंगे। Then 1 rupees coin 50, 2 rupees coin 20,
एंड 5 रुपीज कॉइन 10। तो हमारे पास टोटल जो कॉइन्स हैं वो 180 हो गए। अब 50 पैसे कॉइन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो 50 पैसे कॉइन्स तो 100 है, तो 100 डिवाइडेड बाय 180। सेकंड हमें फाइंड करनी है विल नॉट बी अ 5 रुपीज कॉइन। तो हम सिंपली जो हमारी 5 रुपीज कॉइन की प्रोबेबिलिटी आएगी उसको 1 में से माइनस कर देंगे, दैट इज 1 माइनस 10 बाय 180। तो इसको माइनस करके बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। 5 कार्ड्स आपको गिवन है 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स। इनको हमने अच्छे से शफल किया और हमने उनमें से 1 कार्ड पिक किया। हमें फाइंड करना है कि जो प्रोबेबिलिटी है ड्रॉन कार्ड की वो एक क्वीन आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। एंड सेकंड हमें फाइंड करना है कि हमने उसमें से क्वीन निकाली और उसको एक साइड में रख दिया, तो हमारे पास एस आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी और क्वीन आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। कभी भी किसी भी टाइप के क्वेश्चन को देख के बेटा कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल है, आपने बस एक बिल्कुल पीसफुल माइंड से स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है। तो सबसे पहले इसमें हमें जो गिवन है वो लिख लेंगे। टोटल नंबर हमारे पास जो है कार्ड्स के 5 हैं, तो वो हमारी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होगी। पॉसिबल आउटकम्स इन फर्स्ट केस उन्होंने कहा कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो कार्ड ड्रॉन किया है वो क्वीन है, तो इन 5 कार्ड्स में बेटा एक ही क्वीन है, तो वो उसकी पॉसिबल आउटकम्स होगी। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई बेटा 1/5। अब सेकंड केस में हमारी जो टोटल आउटकम्स हैं वो 4 रह गई, क्योंकि उन्होंने कहा है जो क्वीन है उन्होंने उसको साइड में ही रख लिया, तो टोटल कार्ड्स ऑफ 4 रह गए। तो एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा 1/4, क्योंकि एक ही एस है इन कार्ड्स में। एंड देन क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी होगी हमारी 0, क्योंकि इन 5 कार्ड्स में एक ही क्वीन थी, उसी को हमने साइड में रख लिया, तो अब कोई क्वीन नहीं बची, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 होगी। नेक्स्ट, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स में से हमने एक कार्ड ड्रॉ कर लिया, तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है रेड कार्ड आने की एंड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड, जैक ऑफ हार्ट्स, अ स्पेड एंड क्वीन ऑफ डायमंड। तो 1 बाय 1 देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले बेटा हमने किंग ऑफ रेड कलर फाइंड करना है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमें 52 गिवन ही है क्वेश्चन में कि हमने 52 कार्ड्स ही लिए हैं सारे। तो जो फर्स्ट पॉइंट है जिसमें हमारा डायमंड रेड कलर का हमने फाइंड करना है, तो उसकी पॉसिबल आउटकम्स होंगी बेटा 2, क्योंकि रेड कलर हमारा डायमंड और हार्ट दोनों होंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 2/52। सेकंड जो केस है उसमें हमारे फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे 12, क्योंकि हमें फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो हमने देखा था टोटल फेस कार्ड्स जो हैं वो 12 हैं, देन इसकी प्रोबेबिलिटी 12/52 आ जाएगी। थर्ड में जो हमारी फेवरेबल आउटकम्स रहेंगी वो 6 रहेंगी, क्योंकि उन्होंने रेड फेस कार्ड की बात करी है। हमें पता है एक सूट में 3 फेस कार्ड होते हैं, तो 2 सूट्स में दैट इज डायमंड और हार्ट में हमारे 6 फेस कार्ड होंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बेटा 6/52, दैट इज 3/26। फिर हमारे नेक्स्ट में जिसमें हमें जैक ऑफ हार्ट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, हमें पता है बेटा एक ही जैक होता है हार्ट में, तो 1/52। नेक्स्ट, स्पेड कार्ड्स। स्पेड कार्ड्स हमें पता है 13 होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी सिंपली 13/52 हो जाएगी। उसके बाद हमारी जो क्वीन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है दैट इज क्वीन ऑफ डायमंड। डायमंड में एक ही क्वीन है, तो 1/52 हो जाएगी। अब कुछ अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं जो एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेंगे। Dice are thrown at random and the product of numbers appearing on them is noted. Find the probability that the product is a prime number. तो बेटा आपको कहा है कि 2 डाइस को हमने थ्रो किया और जो भी उनके ऊपर नंबर आया हमने उनको नोट कर लिया, और हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो जो दोनों डाइस पे हमें नंबर मिले हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो प्राइम नंबर है। तो बेटा सबसे पहले हम देखेंगे प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे डाइस में जिनका प्रोडक्ट प्राइम नंबर आ सकता है, दैट इज 2, 3, 5। हमारे पास अगर प्रोडक्ट आता है तो वो प्राइम नंबर है। तो इसमें पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएंगी 1, 2, क्योंकि 1 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 आएगा, 2, 1 हो जाएगा, 1, 3, 3, 1, 1, 5, 5, 1। तो हमारे पास 6 वेज हो गए बेटा इसके, और हमें पता है हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 6/36, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अगर हम 2 डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो वो 36 होगी, तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/6। नेक्स्ट देखते हैं बेटा,
Find the probability that a leap year selected at random will contain 53 Sundays and 53 Mondays. हमें probability find करनी है कि हमारा जो leap year है उसमें हमारे पास 53 संडे होंगे या 53 मंडे होंगे। तो बेटा पहले चेक करते हैं कि कितने डेज होते हैं लीप ईयर में, 366। तो हमारे पास कितने वीक्स हो जाएंगे टोटल, वो हमारे पास 52 वीक्स हो जाएंगे और 2 डेज हमारे पास लास्ट में बच जाएंगे। 52 वीक्स कैसे पता किया बेटा, 366 को 7 से डिवाइड कर दिया तो टोटल वीक्स 52 हो गए, उसके बाद 2 डेज सॉरी वो एक्स्ट्रा बच गए। तो अब हम पॉसिबल आउटकम चेक करेंगे कि जो हमारे 2 दिन बचे हैं 52 वीक्स के बाद वो क्या क्या हो सकते हैं। संडे मंडे हो सकते हैं, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे और संडे। फिर इसमें बेटा हमारे पास संडे और मंडे आने की प्रोबेबिलिटी जो है 7 केसेस में से सिर्फ 1 है। तो हमारी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो हैं वो 1 हो गए, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी बेटा 1/7। नेक्स्ट क्वेश्चन, Harpreet tossed 2 coins simultaneously. What is the probability that she will get at least one head? हरप्रीत ने 2 कॉइन्स टॉस करे हैं बेटा, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि उसके पास एटलीस्ट 1 हेड होगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है हमने कि हमें एटलीस्ट बोला गया है। एटलीस्ट का मतलब क्या है बेटा, कम से कम 1 हेड होगा, ज्यादा से ज्यादा 2 भी हो सकते हैं। एंड इन केसेस में अगर आपको एटमोस्ट बोला गया है तो एटमोस्ट का मतलब क्या है कि बेटा कि ज्यादा से ज्यादा हमारे पास 1 हेड होगा, उससे कम 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो इन केसेस का ध्यान रखना जहां पे आपको एटलीस्ट और एटमोस्ट बोला गया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं वो क्या होंगी, या तो दोनों कॉइन्स में हेड आएगा या टेल आएगा, या फिर फर्स्ट कॉइन में हेड सेकंड में टेल, या फिर फर्स्ट में टेल और सेकंड में हेड। तो हमारी पॉसिबल टोटल आउटकम्स जो हैं वो 4 हो जाएंगी। तो हमारी फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स मींस एटलीस्ट 1 हेड वो होंगी बेटा 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपूर्व थ्रोज 2 डाइस, अपूर्व ने 2 डाइस को थ्रो किया एंड कंप्यूट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन द डाइस। और जो डाइस के ऊपर बेटा नंबर आए उसने उनके प्रोडक्ट को लिख लिया। पीहू जो है उसने 1 डाई को थ्रो किया और जो उसके पास नंबर अपीयर हुआ उसने उसका स्क्वायर कर लिया। हमने देखना है दैट हु हैज द बेटर चांस ऑफ गेटिंग द नंबर 36, कि दोनों में से किसके पास ज्यादा चांसेस हैं कि 36 नंबर आएगा और क्यों। तो चेक करते हैं बेटा, अपूर्वा ने जब 2 डाइस थ्रो करी होंगी तो उसकी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36 हो गई होंगी। अब जो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं कि उसके पास 36 आएगा, तो सिर्फ एक ही केस में आ सकता है 6 × 6, जब दोनों डाइस के ऊपर उसके पास 6 आता है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इसमें 1 हो गया, तो प्रोबेबिलिटी होगी बेटा 1/36। अब जो पीहू है उसने एक ही डाई को थ्रो किया तो उसके टोटल आउटकम्स 6 हो गए। एंड फेवरेबल आउटकम्स कि उसके पास 36 आए उस नंबर का स्क्वायर, तो वो सिर्फ 1 होगा बेटा, क्योंकि सिर्फ 6 का स्क्वायर ही 36 आ सकता है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/6 होगी। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि पीहू जो है उसके पास ज्यादा बेटर चांसेस हैं 36 आने की, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी जो है 1/6 है एज कंपेयर टू अपूर्वा दैट इज 1/36। नेक्स्ट क्वेश्चन, on a weekend, Rani was playing cards with her family. The deck has 52 cards. If her brother drew one card, रानी जो है कार्ड्स प्ले कर रही है, 52 कार्ड्स हैं उसके पास, उसके ब्रदर ने एक कार्ड को ड्रॉ किया और हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो एक रेड कलर का किंग है या एक फेस कार्ड है या एक जैक ऑफ हार्ट है या फिर बेटा रेड फेस कार्ड है या फिर एक स्पेड है। क्वेश्चंस देखते हैं बेटा, जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपने अपने आप खुद ट्राई करना है। तो इसमें सबसे पहले हम चेक करते हैं, bag contains 3 red, 5 black and 7 white balls. A ball is drawn from the bag at random. Find the probability that the ball drawn is not black. आपको नंबर ऑफ बॉल्स गिवन है बेटा, 3 डिफरेंट कलर गिवन है, तो आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो हमारे पास बॉल विथड्रॉ हुई है वो ब्लैक नहीं है। तो सबसे पहले बेटा टोटल आउटकम्स हमारे पास 15 हो जाएंगी। फिर फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, हम इसमें 2 जो मेथड है वो यूज कर सकते हैं। सबसे पहले नॉट ब्लैक मीन्स हम ब्लैक वाली बॉल को छोड़ के जो हमारे पास बच गई उनका एडिशन कर लेते हैं, दैट इज 7 + 3 10।
तो हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 10/15 आ जाएगी, दैट इज 2/3। सेकेंड मेथड इसमें आप क्या यूज कर सकते हो, आप सिंपली ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो और उसमें से 1 में से उसको माइनस कर दो, दैट इज नॉट ब्लैक की प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा, of getting a black queen when a card is drawn at random from a well shuffled pack of 52 cards। आपके पास 52 कार्ड्स हैं, आपने ब्लैक क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो आपको पता है बेटा आपके पास प्रोबेबिलिटी 2 क्वींस होंगी ब्लैक, क्योंकि ब्लैक जो है हमें पता है हमारे पास स्पेड और जो क्लब है वो ब्लैक कलर के होंगे, तो उनकी दोनों की क्वींस जो है वो ब्लैक होंगी। तो आपके पास फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स आ जाएगा बेटा 2। टोटल आपको पता है 52 कार्ड्स हैं, तो हमारे पास रिक्वायर्ड जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हो जाएगी 2/52। A card is drawn at random from a well shuffled pack of 52 cards. Find the probability of getting neither a red card nor a queen. आपके पास 52 कार्ड्स हैं, आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि आप जो कार्ड ड्रॉ करोगे वो ना तो रेड कार्ड होगा ना वो क्वीन होगी। तो सबसे पहले बेटा टोटल आउटकम्स पता लग गया 52 हैं। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास रेड कार्ड और क्वींस कितनी होंगी। तो हमारे पास टोटल रेड कार्ड्स 26 होंगे, इनकी क्वींस इन्हीं में इंक्लूड होंगी, इसके अलावा ब्लैक वाली 2 क्वींस होंगी, तो ये दोनों हमारे पास इनका कॉम्बिनेशन 28 हो जाएगा। फिर हमारे पास प्रोबेबिलिटी कि ना तो रेड कार्ड हो ना क्वीन हो, तो हम पहले रेड कार्ड और क्वीन की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, दैट इज 20/52। फिर इसको बेटा 1 में से माइनस कर देंगे, दैट विल बी द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। Next is 20 tickets on which number 1 to 20 are written are mixed thoroughly and then a ticket is drawn at random out of them। हमने 20 टिकट्स लिए जिनके ऊपर 1 से 20 तक नंबर रिटर्न है, उनमें से हमने एक कार्ड जो है एक टिकट जो है विदड्रॉ किया। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो हमने टिकट विदड्रॉ किया है वो या तो 3 का मल्टीपल होगा या फिर 7 का। तो इसमें बेटा सबसे पहले जो हमारी फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगी आइदर 3 का मल्टीपल होंगी और 7 का। तो हम पहले 3 के मल्टीपल्स और 7 के देख लेते हैं टोटल कितने हैं। तो 3 के मल्टीपल्स अप टू 20 हमारे पास होंगे 18। 3 1 is 3, 3 2 is 6, 3 3 is 9, 3 4 is 12, 3 5 is 15, 3 6 is 18। तो उसके बाद जो है हमारे 7 के मल्टीपल्स 20 तक सिर्फ 7 और 14 होंगे, तो इन दोनों को हम टोटल कर लेते हैं, वो 8 हो जाएंगे टोटल। हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी 8/20, क्योंकि 8 पॉसिबल आउटकम्स हैं और हमें पता है 20 हमारे जो है वो टोटल टिकट्स हैं। थैंक यू बेटा, आई होप आप सबको समझ आया होगा अच्छे से। तो आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कर लीजिए एंड नेवर गेट एनी फियर फ्रॉम योर एग्जाम्स। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। थैंक यू स्टूडेंट्स।